हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल इन्फिनिट जीके क्विज में। तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हम लोग दोस्तों जितने भी जीके के क्विज हैं ये कराएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करते जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और हम लोग देखेंगे अब मध्य भारत और उसके बाद आधुनिक भारत। अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा भारत का संविधान। तो हम लोग देखेंगे भारत का संविधान का ये पहला पार्ट है दोस्तों। हम लोग देखते हैं इसमें सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, सहकारिता आयोग किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो सहकारिता आयोग है ये किससे संबंधित है दोस्तों। सहकारिता आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, किन परिस्थितियों के तहत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर किया गया हमला अपराध नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्वरक्षा के तहत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर किया गया हमला अपराध नहीं कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, निम्न महिलाओं में कौन सबसे लंबी अवधि के लिए मुख्यमंत्री रही। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा महिलाओं में श्रीमती शीला दीक्षित जो हैं ये सबसे लंबे अवधि के लिए मुख्यमंत्री रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंध में सत्य है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पारित विधेयक कानून बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं को किस जनादेश के माध्यम से संवैधानिक स्वरूप मिला है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन के तहत यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं इसको पद की जो शपथ है ये कार्यकारी अध्यक्ष दिलाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, कार्यकारी जो अध्यक्ष होते हैं वही क्या कहलाते हैं, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ दिलाते हैं। तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों अभी कौन कार्यकारी अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित से किसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी दोनों ही क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, संसद के प्रथम सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के भाषण से होती है, यह भाषण कौन तैयार करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो राष्ट्रपति का भाषण है ये कैबिनेट तैयार करता है। तो यहाँ पर देखेंगे संसद के प्रथम सत्र के अनुसार राष्ट्रपति के भाषण से होती है, यह भाषण कैबिनेट तैयार करता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, गोस्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 6 माह तक क्या रह सकता है, निर्वाचित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे केंद्र और राज्य राजस्व बंटवारे के मापदंडों की अनुशंसा जो है वित्त आयोग करता है। कौन करता है, वित्त आयोग करता है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या आ रहा है, भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारत के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी हैं ये हैं भारत के मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो भारत के अटॉर्नी जनरल जिसको हम लोग महान्यायवादी भी कहते हैं ये भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संसद लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन पदस्थ किए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे संसद लोक सेवा आयोग के
वर्तमान जो हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी हैं। यहाँ पर डेट क्या है, गलत है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर डेट क्या है आप लोग सही कर लेंगे, डेट यहाँ पर क्या है मिस्टेक है। यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जो हैं यहाँ पर अभी संसद लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ये कब तक बने रहेंगे दोस्तों, 4 अप्रैल तक, 4 अप्रैल 2022 तक बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 350A के तहत यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खालिस्तान के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं ये संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब भारत आजाद हुआ था उस समय जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं वे राष्ट्रपति बने थे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वोहरा समिति खालिस्तान के अध्यक्ष के लिए बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो वोहरा समिति है ये राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए बनाई गई थी। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा सभी को, जो वंदे मातरम गीत है ये किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्हें 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए। जो उच्च न्यायालय का एडवोकेट अगर 10 साल तक अगर रहते हैं तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो लोकसभा है वहाँ पर राज्यों को किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1957 में किस समिति ने भारत के त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति ने जो है पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारतीय संघवाद को सहकारिता संघवाद किसने कहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भारतीय संघवाद है उसे सहकारिता संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है। तो यहाँ पर हम लोग के पास जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सही नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधीनस्थ अभिकरण। क्या होगा, अधीनस्थ अभिकरण। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विधानसभा के सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा जो है ये किया जाता है। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एसएससी, सीजीपीएससी और अन्य एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो आपराधिक मामले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक मामले का है। आई होप हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन कराए हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।